हेलो एंड वेलकम गाइस। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके इस करंट की क्लास में, जिसमें आज डिस्कस करेंगे टॉप करंट अफेयर न्यूज। तो पहली करंट ये है कि किस बैंक ने इंटरसिटी रेल यात्री इंश्योरेंस लॉन्च किया है। तो कौन सी बैंक है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरसिटी रेल यात्री इंश्योरेंस लॉन्च किया। अब है क्या, मान लो कि आप कहीं यात्रा कर रहे हो, ठीक है, और किसी कारणवश दुर्घटना हो गई, तो उसके अंदर जो है आपको जो है वो बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करेंगे। कितना देंगी? तो 5 लाख। किसने लॉन्च किया है? तो इंटरसिटी रेल यात्री इंश्योरेंस किसने किया? एसबीआई ने। और एसबीआई की एक भी है, एप्लीकेशन भी है, यो नो, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात की जाए, 1 सेकेंड, वापिस आ जा। हम्म, अगर देखा जाए आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बैंकों की बैंक भी कहा जाता है। कब इसे बनाया गया था? 1935, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी इसे बनाया गया था। द नेक्स्ट, ये पूरी इसकी डिटेल जनरल इंश्योरेंस एज pretend with the intercity rail yatri to provide a complimentary travel insurance of 5 lakh to bus commenter opting to travel throughout intercity rail yatri. The travel cover is offered on buying the ticket. That means कि ये वही शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। आपने इसका इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है, आप अब ट्रैवल कर रहे हो, तो किसी कारण आपके साथ आपकी किसी दुर्घटना हो गई, तो इसके अंदर आपको एक इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। अगला है, आरबीआई ने किस बैंक के ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो वो कौन सी बैंक है? तो वो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसके ऊपर आरबीआई ने क्या लगा दिया? 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो नेक्स्ट, अगला है बहुत ही शानदार, इसको डीपली थोड़ा समझेंगे कि अमेरिका ने किस देश के ऊपर कार्डसा एक्ट लगाया। तो वो कौन सा देश है? टर्की। अब देखिए कार्डसा एक्ट होता क्या है? काउंटरिंग ऑफ अमेरिकन एडवर्टाइजमेंट थ्रू सैंक्शन एक्ट, काउंटरिंग ऑफ अमेरिकन एडवर्टाइजिंग थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये इसका पूरा नाम है, इसको लिख देना है, ओके। अब देखिए होता क्या है, इस एक्ट को लाया गया है 2017 के अंदर। किन किन देशों के ऊपर इस एक्ट को लागू किया गया है? तो वो देखिए, पहला जो देश है वो है अपना नॉर्थ कोरिया, ओके। दूसरा है अपना ईरान, एंड थर्ड है रसिया, और चौथा बन चुका है कौन सा? टर्की। अब देखिए ईरान की तो ऐसी हालत आ गई कि वहाँ की इन्होंने जो करेंसी बदल के रियाल से क्या कर दिया है? टोमान। भारत भी जो है इस देश से अब पेट्रोल जो है वो नहीं खरीदता, क्योंकि कार्डसा एक्ट लागू होने के बाद एक्चुअली में होता क्या है कि इस एक्ट के अंदर जो जितने भी नाटो के अंदर देश है ना, अगर मान लो अमेरिका ने इसके ऊपर कार्डसा एक्ट लगा दिया, तो जितने भी देश हैं इसके साथ किसी भी तरीके का व्यापार नहीं करेंगे, ओके। देखिए टर्की के ऊपर क्यों लगा दिया? क्योंकि टर्की ने जो है S-400 मिसाइल खरीदी है। किससे? रसिया से। अब रसिया से खरीदी है, और टर्की जो है वो किसका मेंबर है? नाटो का। अब ये नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर 30 देश आते हैं। इस ग्रुप को क्यों बनाया गया था? ताकि जो रसिया है उसको काउंटर किया जा सके, यूएसएसआर। अब ये 1991 में टूट गया था ये यूएसएसआर, जिससे 15 देश बने थे और रसिया अलग हो गया था। इसी को काउंटर करने के लिए नाटो बनाया गया था। नाटो का सदस्य कौन है? टर्की। और टर्की ने क्या कर दिया? इसी से रसिया से S-400 मिसाइल खरीद ली। अब ये मिसाइल है गया। अब देखिए S-400 जो मिसाइल है ना, वो 400 किलोमीटर तक तो दूर जा सकती है। दूसरा, ये 27 किलोमीटर तक नज़दीक कोई भी आने वाली मिसाइल को मार सकती है। यह आपके सामने है, इस तरीके की है, ट्रक से निकलती है मिसाइल है, ओके। अब देखिए मिसाइल बेसिकली दो टाइप की होती है। कितनी? दो टाइप की। पहली होती है बैलिस्टिक, दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल मतलब वो कि परवलय आकार में चलती हो, जैसे कि यहाँ से चली और यहाँ पे जाके लगी। अब क्रूज मिसाइल कैसी होती है? जो लैंड टू लैंड होती है, यानी धरती से चली और धरती पर कहीं भी टारगेट हमने लगा दिया। तो ये S-400 किस तरीके की मिसाइल है? बैलिस्टिक है, यानी कि परवलय आकार की मिसाइल है। मान लो यहाँ से छोड़ी इस मिसाइल को और यहाँ पर जाके लग गई, तो इस तरीके की ये मिसाइल है बैलिस्टिक। अब देखिए अब हुआ क्या, सॉरी।
तो टर्की ने इस मिसाइल को खरीदा क्या, और किन किन देशों ने इसको खरीद लिया है? तो चाइना और लेडी इसको खरीद चुका है, इंडिया भी खरीदने वाला है और ऑर्डर दे दिया इसने खरीदने के लिए। तो टर्की के ऊपर लग चुका है अब काटसा। किसने लगाया है? अमेरिका ने। अब कोई भी देश जो इसके साथ कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएगा। अब देखिए, अब इसके पीछे लगाने का कारण भी है। अब मान लो कि अमेरिका का भी एक सिस्टम है, कौन सा है? थार्ड। ये किसके पास में है? तो ये है साउथ कोरिया के पास में ये सिस्टम है। अब मान लो किस देश ने मिसाइल छोड़ दी रसिया के ऊपर, तो रसिया के पास कौन सा सिस्टम, कौन सी मिसाइल है? S-400। अब ये क्या करेगी? मान लो कि मिसाइल यहाँ से निकली और ये जो है कम से कम 300 किलोमीटर दूर तक अगर मिसाइल आ रही है ना, तब भी इसको पता चल जाएगा कि मिसाइल आ रही है, तो इस मिसाइल को ये आकाश में मार देगा। जिस तरीके से हम पौराणिक जो सीरियल देखते हैं, जैसे कि महाभारत के अंदर क्या होता है कि मान लो कि किसी ने यहाँ से तीर छोड़ा, जैसे कि अर्जुन ने यहाँ से तीर छोड़ा, तो मान लो इसका ऑपोजिशन वाले ने यहाँ से तीर छोड़ा, तो वो आसमान में क्या हो जाता है? आपस में टकरा जाती है, और जिसका शक्तिशाली तीर होता है वो आगे चला जाता है। तो सेम इसी के अंदर ये प्रोसेस है। इसे खरीदना चाहता है टर्की। चाइना ने तो ऑलरेडी खरीद लिया है, इंडिया भी इसको खरीदने वाला है। अब देखिए और बात मिसाइल। तो भारत के पास में भी मिसाइल है, कौन कौन सी है देखते हैं। तो मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं? अब्दुल कलाम को जानते हैं। तो उन्होंने जो मिसाइलें बनाई थी, कौन सी? पटना, PATAN है, पटना। 5 मिसाइलें थी। P से पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, अग्नि और नाग। अब देखिए, अब S-400 मिसाइल और भारत के पास कौन सी है? ये वाली। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स इम्पेल्स द सैंक्शन टू टर्की ऑन मंडे ओवर अंकारास इंक्वायरी टू रसिया फॉर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, तो ये पूरी डिटेल, बिकॉज ये रसिया जो टर्की है ना, वो नाटो का सदस्य है। अब नाटो की बात है, तो नाटो के जान दे थोड़ा बहुत। देखिए, नाटो के अंदर कितने देश आते हैं? 30। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर है। अगला, वेट जस्ट अ सेकेंड। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि गोवा ने अपना मुक्ति दिवस कब मनाया? यानी कि गोवा, भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 को, लेकिन गोवा आज़ाद हुआ 19 दिसंबर को। कब हुआ? 19 दिसंबर को। इसके पीछे की कुछ हिस्ट्री है। अब देखा जाए हिस्ट्री में, अगर हम देखें तो भारत के अंदर सबसे पहले यूरोपियन कौन आए थे? वो आए थे पुर्तगाल का। वो कौन आया था? वो 1498 में आए थे, पहला पुर्तगाल। ओके, तो सबसे पहले भारत के अंदर कौन आए? पुर्तगाल। पुर्तगाल कौन था? वो वास्को डी गामा आया था, बिकॉज क्योंकि हम भारत के अंदर बिजनेस करना चाहते, क्योंकि लैंड जो था उसके ऊपर तो कब्जा कर लिया था, तो समुद्र के मार्ग से भारत को खोजते हुए कौन आया था? वास्को डी गामा भारत आया था ना 1498 में। और जो ये पहला यूरोपियन था, इससे पहले भी तो बहुत आ चुके थे, जैसे कि चंद्रगुप्त के टाइम पे, तो वो यूरोपियन नहीं थे, जैसे कि ये यूरोपियन थे। वास्को डी गामा भारत आया था। अब देखिए, पुर्तगाल आए थे सबसे पहले भारत में, और सबसे लास्ट में कौन गए? तो वो भी पुर्तगाल गए। पुर्तगाल के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज आए थे अंग्रेज जो है बाद में आए थे, उससे पहले कौन आए थे? पुर्तगाल। अब देखिए, तो गोवा कब आज़ाद हुआ? 19 दिसंबर 1961 को, 1961 को जो इसे आज़ाद किया गया। इसके लिए जो एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत इस गोवा को आज़ाद किया था। अगला, तो पुर्तगालों के कब्जे के अंदर था गोवा। अब गोवा को छुड़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन था वो अपना ऑपरेशन विजय। जब ये आज़ाद हुआ था तब इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर जो है 30 मई 1987, कब? 30 मई 1987 को जो है गोवा को राज्य का दर्जा मिला। इससे पहले क्या था? ये यूनियन टेरिटरी था। किसका राज था? सबसे यानी कि किसका राज था? पुर्तगालियों का राज था। ओके, आगे ये भी थोड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसे जानते हैं कि भारत ने विजय दिवस कब मनाया था, यानी कि कब मनाया है? तो ये मनाया है 16 दिसंबर को। क्यों मनाया? तो देखिए, बेसिकली जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत से कौन बना? पाकिस्तान बना। पाकिस्तान दो बना था, एक तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान।
ईस्ट पाकिस्तान देखा जाए तो जो आज का जो बांग्लादेश है वो क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। अब हुआ यूँ कि जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए। अब इलेक्शन हुए तो जीत किसकी हुई, आज का जो बांग्लादेश है ईस्ट पाकिस्तान की जीत हुई। तो जो पाकिस्तान के अंदर जो सरकार बनने की बात आई तो जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे उन्होंने मना कर दिया कि सरकार बनाएंगे हम। तो इसी के यानी कि कुल मिला के इनकी चलती नहीं थी ईस्ट पाकिस्तान की। तो हुआ यूँ कि इन सब ने क्या कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान वालों ने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह के चलते हुआ यूँ कि जितने भी, अब पाकिस्तान मान रहा था कि जो भारत ने जो है ईस्ट पाकिस्तान को भड़का दिया वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि जो है इसको ज़मीन को हड़प सके। बट रियलिटी कुछ और थी। शेख मुजीबुर रहमान जो उस टाइम पे लीडर निकल के आए, जो कि बांग्लादेश को आज़ाद कराना चाहते थे। और 30 मार्च 1971 को जो बांग्लादेश ने अपने आप को आज़ाद कर दिया था, यानी कि उन्होंने कह दिया था कि आज से हम आज़ाद हैं, लेकिन आज़ाद हुआ नहीं था। तो फिर जो पाकिस्तान की जितनी भी आर्मी थी वो जो बांग्लादेश के ऊपर आई उनके लोगों को मारने लगी। तो फिर जो भारत के ऊपर भी आक्रमण करने लगा पाकिस्तान को लगा कि इन्होंने जो है साजिश की हमारे खिलाफ। तो भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया, तो पाकिस्तान ने सबसे पहले हमारे ऊपर आक्रमण किया। एयरफोर्स से किया और BSF ने भी किया और नेवी से भी किया। तो अब देखिए हुआ यूँ कि जब फिर पता चला कि रियलिटी क्या है, तो फिर भारत भी इस युद्ध में आगे आया। और ये आगे आया तो जो है वो क्या 16 दिसंबर 1971 को लड़ाइयाँ हुई, और लड़ाई हुई तो जिसमें भारत की क्या हो गई, विजय हो गई। तो कम से कम 20 या 30 हज़ार पाकिस्तानी सिपाही थे जिन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था। अब इसी की याद में जो है हर साल 16 दिसंबर को भारत क्या मनाता है, विजय दिवस। किसके ऊपर विजय की थी हमने, पाकिस्तान के ऊपर। और इसी तरह से जो है वो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। लेकिन बांग्लादेश ने अपने आप को स्वतंत्र कब माना था, 30 मार्च को। और भारत विजय दिवस कब मनाता है, 16 नवंबर को। और बांग्लादेश भी मनाता है 16 नवंबर को। अब जो है 2021 के अंदर जब बांग्लादेश अपना जो है वो 50वां स्वतंत्र दिवस मनाएंगे, तब वहाँ पर जो है जो अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया भारत से, तो नरेंद्र मोदी जी को। और अगर बात की जाए कि जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर फादर कौन है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं, इसी तरीके से बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता है वो कौन है, शेख मुजीबुर रहमान, जो कि वर्तमान की जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, शेख हसीना, उनके पिता थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया था वायुसेना के जरिए। और 17 मार्च 1920 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश में यानी कि ये पूरी स्टोरी है, लेट्स सी आगे। अब देखिए, सेलिब्रेट दिसंबर 16 विजय दिवस टू कॉम्परेट इज विक्ट्री और पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1970 वॉर द लीड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। तो यही है भारत जो 50 एंड 15 एनिवर्सरी सेलिब्रेट ऑफ द इंडिया पाकिस्तान वॉर फॉर विक्ट्री महाराष्ट्र विल बी कैरियड। देखते आगे। तो ये था आज का अपना सेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और पहली बार आप हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।